आम खबर से आपको आगाह करें, कराची का इलाका नाजोबा, जहां पर अंडरपास पर साइन बोर्ड गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तीनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला है, जबकि 2 जख्मी जो है उनका इलाज जारी है। जी तो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सना फैसल ऑफिशियल और मैं हूँ आपकी मेजबान सना फैसल। बहुत सारी खबरें हमारे इर्द-गिर्द ऐसी होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक हमारी जिंदगी से नहीं पड़ रहा होता। लेकिन आज जो मैंने खबर पढ़ी, ये खबर चंद दिन पुरानी है, लेकिन आज जब मैंने इस खबर के हवाले से मुतासरीन का पढ़ा तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ और मैंने सोचा ये खबर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। नाज़रीन, बहुत सारे वाक़यात हैं जिन पे हम बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है या वो बराह रास्त हमें मुतासर कर रहे होते हैं। ये जो खबर है जिसमें अंडरपास पर साइन बोर्ड गिरा, जिसके नतीजे में 3 लोग जो है वो जख्मी हुए, ये इंतहाई अहम सी खबर उन लोगों के लिए जो आए रोज सुनते हैं डकैती मज़ाहमत पे एक शख्स को मार दिया गया, जो है वो बैंक से जो है वो नकदी लेके निकल रहे थे तो उसको लूट लिया गया। फिर हम सुनते हैं जी ट्रैफिक हादसे में जी इतने लोग जहाँ बाग हो गए। फिर हम सुनते हैं हाईवे पे गाड़ियों का तसादुम हो गया। मतलब इस तरह की खबरें हम सुनते रहते हैं, लेकिन सुनकर हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, बिल पे आजकल बड़ा चर्चा है क्योंकि उसका ताल्लुक बराह रास्त हम पर पड़ रहा है, तो हम उस पर बड़ा शोर मचाते हैं। लेकिन इस खबर के पहलू ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। नाज़रीन, की खबर जिन लोगों के हवाले से थी उन लोगों के हवाले से मैं आपको बताऊंगी। नाज़रीन, जब ये वाकया पेश आया तो उसमें जो शख्स था आमिर, जो कि जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया, वो मिस्त्री है, यानी कि मजदूर है, राज मजदूरी करता है। रोज सुबह काम पर जाता है, काम पर जाकर जो है वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए सामान जो है वो इकट्ठा करता है, काम करता है, पैसे मिलते हैं, सामान खरीदता है, घर लेकर जाता है। यानी कि जिस दिन उसे काम ना मिले तो उस दिन समझ लो उसके घर में फाका होता है। उसके जो मुतासरीन है जो उसने पीछे छोड़े हैं, उसमें उसकी बेवा यानी कि उसकी बीवी जो कि हामला है और 4 उसके बच्चे हैं। उसके अलावा उसकी एक माँ है जो कि जिसकी टांग टूटी हुई है और एक नफसियाती बहन है। ये तमाम लोग यानी कि 4 बच्चे, 5वां आने वाला है, 6ठी उसकी बीवी, 7वीं उसकी वालिदा और 8वीं वो औरत। इन 8 लोगों का जो करता धरता था ना, वो वही शख्स आमिर था, जो कि न जाने किसकी गफलत है, इदारों की गफलत है, किसकी गफलत है कि आप ये मानसून का मौसम है ना, इन मौसमों में वैसी हिदायत जारी कर दी जाती है कि बिल्डिंग्स पे जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, बोर्ड्स लगे हुए और मुख्तलिफ जगहों पे जो लगे हुए हैं वो उतार दिए जाएं, मिटा दिए जाएं। हम उससे भी बाज नहीं आते। हम पता क्या करते हैं, हम अगर होर्डिंग्स बोर्ड्स तक का हमारा जिसे कहते हैं बजट नहीं पहुंच पा रहा होता, जो लोग पब्लिसिटी करते हैं तो वो क्या करते हैं, दीवारों पर पेंट करवा देते हैं, लिखवा देते हैं, अपने शहर को गंदा करते हैं। तो नाज़रीन, इसके बावजूद वो एक खस्ता हाल जो बोर्ड था, साइन बोर्ड, वो गिरा और उसने 3 जिंदगियों को मुतासर किया। और उन 3 जिंदगियों के साथ जो जिंदगियां थी मैं उनके हवाले से बता रही हूँ। 2 फैमिलीज का तो मैं जिक्र नहीं करी। आमिर का एक कजन था काशिफ, जो कि अभी मफलूज हालत में पड़ा हुआ है, वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, इंतहाई जख्मी है वो। उसके अलावा एक और शख्स था जो कि राहगीर था, वो भी उससे मुतासर है। अभी इनसे कितनी जिंदगियां मुतासर होंगी, अभी इस पर तो हम बात ही नहीं करें। अभी तो हम आमिर की बात करें जो इस दुनिया से चला गया है। उसकी बूढ़ी वालदा रो रो कर बता रही है कि अब हमारे खाने पीने का क्या होगा, अब हमारा पुरसाने हाल कौन है। उसकी जो बेवा है, उसकी जो बीवी है, वो ये बता रही है कि मालिक मकान अगर हम किराया नहीं देंगे वो तो हमें अगले महीने सड़कों पर लाकर खड़ा कर देगा, हम क्या करेंगे। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हादसा था, होने वाला था, हो गया, लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं वक्त पर जो है वो चीजों को सुधार लिया जाता है? हम देख रहे हैं इस वक्त पूरे शहर का हाल बुरा है, पूरा शहर ऐसा लगता है वैसे ही खुदा हुआ है। फिर हम ये देखते हैं कि भाई उन लोगों को कोई कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं कहता। इस पर मैं पहले भी व्लॉग बना चुकी हूँ और मेरे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थे, जबरान, जिनसे हमारी बात हुई थी कि जबरान मुझे ये बताएं कि शहर में हम देखते हैं जा बजा जगह जगह नशई हजरात अपना नशा पूरा करने के लिए अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन अमलाक को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है भाई? अगर इन अमलाक को नुकसान पहुंचता है ऐसे लोगों की वजह से जो इस शहर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कबूल करता है? कोई नहीं कबूल करता। कौन है? वैसे तो यहाँ पे अभी आप एक जो है वो दीवार भी तामीर करना शुरू कर दें तो अभी पुलिस की गाड़ी आ जाएगी, फिर SBCS से कोई आ जाएगा, फिर कहीं से कोई और आ जाएगा, फिर कहीं और से कोई और आ जाएगा। तो इन लोगों को कोई टुकता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को अगर हम रोकेंगे टोकेंगे इनसे तो हमें कुछ मिलना नहीं है, उल्टा हमारे सर दर्द सर मुसीबत डल जाएगी। तो इसलिए ऐसे लोगों को कोई कुछ नहीं कहता। शहर को जितना नुकसान पहुंचाना है वो पहुंचता रहता है। और फिर दूसरी बात ये कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी कई बार समन जारी किया है कि इस तरह के तमाम साइन बोर्ड उतारे जाएं और इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद फिर हम वही देखते हैं,
پھر ہم وہی پریکٹس دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ نکلے ابھی شہر سے باہر، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کو لگے گا کوئی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، یہاں پہ جی فلانی جماعت کا بورڈ ہے، یہاں پہ جی فلانے اپارٹمنٹس کا بورڈ ہے، تھوڑا سا آگے جائیں تو جی وہاں پر جو ہے وہ پتہ نہیں کس چیز کی پبلسٹی ہو رہی ہے، پھر پتہ نہیں کس چیز کی پبلسٹی ہو رہی ہے، پھر جو دیواریں بچی ہوئی ہیں ان پہ عامل حکیم اور پتہ نہیں کون کون سی کمزوریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبر میں نے صبح پڑھی اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو مرحوم عامر ہے، اس کی ایک بیوہ ہے، اس کے 4 بچے ہیں، 5واں بچہ ہونے والا ہے، ڈاکٹر نے اس کو آپریشن کہا ہے، اس کے پاس آپریشن کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ ایسی فیملیز کی مدد ضرور کریں۔ اب وہ کہاں ہیں ظفر عباس صاحب؟ ان کو بھی تو چاہیے نا تھوڑا سا آگے بڑھے، مدد کریں۔ بہت سارے لوگوں کی مدد تو کی جاتی ہے اور عام تشہیر کر کے کی جاتی ہے، تو میری ریکویسٹ ہے ظفر بھائی سے کہ بھائی ذرا آگے بڑھے، ذرا ان کی بھی مدد کریں۔ اس طرح کی فیملیز کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں ان سے بھی اپیل ہے، کامران ٹسوری صاحب، کہ آپ ذرا ایسے لوگوں کی بھی مدد کریں تاکہ ہمیں لگے کہ ابھی انسانیت زندہ ہے۔ ناظرین، ولاگ پسند آیا تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ